दूसरा मापदंड है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति चोरी करता है वो हमेशा डरता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो हमेशा सुखी रहता है। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप कहें कि हम तो देख रहे हैं जो चोरी करता है वही सुखी दिखता है, जो ईमानदार है वो तो बड़ा गरीब सा दिखता है। ये बात मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि चोरी के पैसे से मकान बड़ा बना ले, हो सकता है कि कोई चोरी के धन से बड़ी गाड़ी खरीद ले, सुख के साधन खरीद ले, लेकिन सुख नहीं खरीद सकता। दुनिया के किसी भी बाजार में कोई दुकान नहीं है जहां सुख मिल जाए। इस दुनिया के किसी खेत खलिहान में ऐसा कोई खेत नहीं कि जहां जमींदार सुख बोता हो। ऐसा कोई कारखाना नहीं जहां सुख बनता हो। ना तो पानी में सुख मिलता है, ना बरसात में सुख आता है, ना नदी में सुख मिलता है। सुख बाहर कहीं नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में दया, करुणा और मैत्री का भाव पैदा हो गया वो तो सुख के सागर में प्रवेश कर गया। और जिस व्यक्ति के मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ही पैदा हो गया वो तो 24 घंटे के लिए, पूरे जीवन के लिए दुख के सागर में ही गोते लगाता रहता है। दूसरा सील बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। ईमानदार व्यक्ति भले साधनों में कमजोर हो लेकिन सुख से जीता है। और तीसरा मापदंड है कि मैं दुराचार नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। जो व्यक्ति सदाचरण का पालन करता है, चरित्रवान होता है, वो समाज में प्रतिष्ठा पाता है। जिस परिवार में चरित्रवान लोग होते हैं वहां संबंध मजबूत होते हैं। जहां परिवार में कोई व्यक्ति दुराचारी हो जाए वहां संदेह जन्म लेने लगता है, और संदेह जन्म लेने का मतलब है कलह शुरू हो जाता, परिवार टूटने लगते हैं। सुखी रहना है तो सदाचार का पालन करो। चौथा मापदंड है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चुगली करता है, किसी की निंदा करता है, बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है वह निंदा का पात्र बन जाता है। हमारे आपसी द्वेष इसी बात से पैदा हो जाते हैं कि किसी ने किसी की चुगली की। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो लोग हमारी भी बुराई करने लगते हैं, और जब बुराई होने लगती है तो हमारे कलह बढ़ जाते हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं। सुखी रहना है तो झूठ नहीं बोले, चुगली ना करें। और पांचवा सील है किसी प्रकार का नशा नहीं करना। जो व्यक्ति नशा करता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नशा करने वाला बेहोश रहता है, बच्चे गैर अनुशासित हो जाते हैं, संपत्ति सारी खत्म हो जाती है, और बीमारी का शिकार होकर के वो व्यक्ति मर जाता है। इसलिए निर्मलता का पथ बहुत सुंदर है। क्रोध नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, दुराचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना। ये 5 बातें जिसकी समझ में आ गई उसके जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। ये अद्भुत खोज थी। बुद्ध से पहले किसी ने भी व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार की कोई खोज नहीं की। इसलिए पहला जो मार्ग है वो है शीलों का पालन करना, और दूसरा मार्ग है धम्म परायणता का पथ। इसको थोड़ा और संक्षिप्त में बता रहा हूं, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं, उस पर चलना। मध्यम मार्ग 3 बातों से बना है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा का मतलब है अपने मन की अज्ञानता को खत्म कर लेना। हमारे मन में जो डर है, जो वहम है, जो गलत अवधारणा है, उनको बाहर निकाल देना। किसी चीज को ठीक से देख लेना। जब हम अपने डर खत्म कर देते हैं, अविद्या को खत्म कर देते हैं, तो हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। और दूसरी बात शील। शील में 3 बातें हैं। हमारी वाणी मधुर हो जाए, हमारा स्वभाव सुंदर हो जाए,
हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए और आजीविका सम्यक हो जाए। जिस व्यक्ति की वाणी मधुर है, स्वभाव सुंदर है, व्यवहार अच्छा है और आजीविका अच्छी है, आजीविका का मतलब है कि अपनी आजीविका से किसी जीव को जीवन की हानि ना हो, अपनी आजीविका से किसी का नुकसान ना हो, ये तीन बातों का जो पालन करता है वो शीलवान हो गया। और समाधि का मतलब है हम अपने मन को लगातार साफ करें, बुरे विचारों को लगातार बाहर निकालें, अच्छे विचारों को लगातार आने दें। ये सम्यक व्यायाम हो गया। लगातार सजगता में जिए और साथ में अपनी बुद्धि को निर्मल अवस्था में बनाए रखें। ये निर्मलता का पथ हो गया, धर्म प्राणता का पथ हो गया। और तीसरी बात जो थी वो है शील पथ। शील पथ का मतलब है जो 10 पारमिताएं हैं, जो 10 पारमिताएं जो जीवन का निर्माण करने वाली हैं, हम लगातार उसका अभ्यास करें। आप जो भी कमाते हैं उसमें से दान करें। दान पारमिता दूसरों का कल्याण करने वाली है। आपने धन का दान किया, अगर आपके पास भोजन है तो भोजन का दान किया, किसी को वस्त्रों की आवश्यकता है तो आपने वस्त्र का दान किया, कोई बीमार व्यक्ति है तो आपने औषधि का दान किया, अगर कोई बीमार है उसको खून की आवश्यकता है तो आपने अपना रक्त का दान किया। दान किसी भी रूप में हो सकता है। आपके पास ज्ञान है, लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान बांटते हैं तो ये भी एक दान है। शांति की पारमिता है, करुणा की पारमिता है, अधिष्ठान है, सत्य वीर्य है, उपेक्षा पारमिता है। जो व्यक्ति इन 10 पारमिताओं का पालन करता है उसका जीवन सुंदर हो जाता है। जब हम कभी विस्तार से समझेंगे तब पता लगेगा कि जो तथागत ने खोज की, जो ज्ञान बांटा, वो तो हमारे कल्याण का था। गलती कहां होती है? जहां बीमारियों का इलाज होना हो वहां तोहफियां बांटी जाती हैं। जहां बुद्ध की शिक्षाओं को समझा जाना हो वहां मन में नाच देखने का भाव रहता है। अगर ये सुनने का भाव हो, एक ही दिन में हमारा जीवन बदल जाए, एक ही घंटे में हमारा जीवन बदल जाए। तो बुद्ध की बात कल्याण के लिए है, जीवन के दुखों को दूर करने के लिए है। ये जो 3 बातें मैंने बताई हैं, शीलों का पालन करना, धम्म प्राणता के पथ पर चलते हुए अष्टांगिक मार्ग को समझना। जो व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग को पर चलता है उसके जीवन में निब्बान का मार्ग खुल जाता है। निब्बान नहीं समझ रहे होंगे, निब्बान का मतलब है उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख ही सुख आ जाते हैं। उसे हम निब्बान की अवस्था कहते हैं। और 10 पारंगतताएं क्या है, पारमिताएं क्या है? हम निरंतर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, हम अपने कल्याण के लिए काम करते हैं, हम दुख से बचने का काम करते हैं। अगर ये काम करने लग जाएं तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन हमसे गलती क्या हो गई? हम धर्म और धर्म के बीच में अंतर नहीं समझ पाए। धर्म नितांत व्यक्तिगत है। एक आदमी की कोई भी आस्था हो सकती है, वो किसी की भी पूजा करे, किसी की भी मान्यता करे, लेकिन धर्म जहां 2 व्यक्ति मिलेंगे वहां धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है और ये करुणा और मैत्री पर टिका है। करुणा और मैत्री पर क्या? करुणा जो मैंने बता दिया है, मैत्री मैंने बता दिया है। ये भाव जो मन में आ जाता है तब हम धर्म को समझने लगते हैं। लेकिन हमारे समझने में एक बाधा क्या है? हम बुद्ध की शरण में आ रहे हैं। आज आप बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव पर आए हैं, ये बुद्ध की शरण है। धर्म बदलना बुद्ध की शरण नहीं है, ज्ञान की शरण में आना ही बुद्ध की शरण है। अब ज्ञान की शरण में आए हैं तो पहले अज्ञानता की परतें उतरनी चाहिए। हमें बुद्ध समझ में क्यों नहीं आ रहे? बुद्ध समझ में इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे मन में अज्ञानता की इतनी बड़ी परतें जमी हैं।
जब बुद्ध की शरण में आते हैं तो देखते हैं कि मेरी जाति कहाँ होगी, ये बुद्ध को मानने वाले किस जाति के लोग हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि यहाँ तो एक नहीं 20 जातियों के लोग आ गए। अब बुद्ध को भी मानेंगे, जाति को भी बचा के रखेंगे। अब जाति को बचा के रखेंगे तो असमानता की बात हो जाएगी। जहां जाति है वहां भेद रहेगा। जाति होगी तो देखने लगोगे कि कौन मुझसे छोटा है कौन बड़ा है। अगर कोई मुझसे नीचे है तो खुश हो जाओगे, अगर आप किसी से नीचे हो तो दुखी हो जाओगे। और ये बात समझ में नहीं आती और हम इस जाति की बीमारी से लगातार पीड़ित होते हैं। बुद्ध की शरण में आने का मतलब है कि जाति को खत्म करना। बाबा साहब ने बुद्ध की शरण क्यों ली? बाबा साहब ने बुद्ध की शरण इसलिए ली कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान धर्म में नहीं है। आप धर्म में कितना भी सुधार कर लें, आप कितने भी विद्वान बन जाएं, अगर जाति साथ में है तो सम्मान के पात्र नहीं बनेंगे। याद रखना, बाबा साहब से ज्यादा बड़ा विद्वान इस देश में कोई नहीं, लेकिन बाबा साहब का अपमान इस बात के लिए हुआ कि उनकी जाति ऊंची नहीं थी। हमारे मन में एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको ए फॉर एप्पल नहीं पता, और वो बाबा साहब का अपमान इस बात के लिए करता कि बाबा साहब तो महार थे। एक जाति का अहंकार बुद्ध की शरण में जाने से रोकता है। बाबा साहब ने देखा कि जिस धर्म में वो पैदा हुए उसमें रह करके जाति को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध के धर्म में जाने के बाद जाति खत्म हो जाती है।